Good morning students. Welcome to Parts International School. अपन क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जीपी के बारे में अपन ने कल थोड़ा सा पढ़ा था। आज अपन उससे आगे उसकी एक्सरसाइज करेंगे 8.3। तो 8.3 के लिए अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज 1 plus 3 plus 7 plus 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 10। अपने को इसका क्या निकालना है? 7 टर्म निकालना है। तो यहाँ पे a क्या हो गया 1, r क्या हो जाएगा 3/1 is equals to 3 और n की वैल्यू क्या है 7। तो a n is equals to a into r की पावर n minus 1। a n a 7 चाहिए, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 3, 7 minus 1 तो 1 into 3 की पावर 6। तो a 7 is equal to 729। क्लियर है बात? ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन find the physical first root 2 plus 1 by root 2 plus 1 by root 2 plus अपने को इसका 10 टर्म निकालना है। तो a की वैल्यू होगी root 2 r, इसके अंदर इसका डिवाइड करेंगे 1 upon root 2 upon root 2 is equals to 1 upon 2 और n is equals to 10। तो a n is equals to a into r की पावर n minus 1। 10 a की वैल्यू root 2 r की वैल्यू 1 by 2 n minus 10 minus 1। तो यहाँ पे आ जाएगा root 2 upon 2 की पावर 9। तो ये हो जाएगा 1 upon root 2 2 की पावर 1 पावर ऊपर अलग कर दिया, उसमें root 2 का डिवाइड है तो root 2 रहेगा root 2 into 2 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन which term of series is 1 upon 64? 64 plus 42 plus 16 plus 8 plus 9। अपने को बताना है कि इसकी कौन सी टर्म 1 upon 64 होगी। तो अपन क्या ले लेते हैं a is equals to 64 r 32 upon 64 is equals to 1 upon 2। अपने पास a n given है वो है 1 upon 64। n की वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है। तो a n is equals to a into r की पावर n minus 1। a n की वैल्यू क्या है अपने पास 1 upon 64, a की वैल्यू 64 और r की वैल्यू 1 upon 2 की पावर n minus 1। to the 4 to the 8 2 की पावर 6 equals to 2 की पावर 6 1 upon 2 की पावर, सब 2 की पावर में चेंज कर दिया, ये नीचे आएगी a से में तो पावर ऐड करेंगे 2 की पावर 12 1 upon 2 की पावर n माइनस। इस पूरे को लिख सकते हैं 1 की पावर को कुछ 1 ही होता है, बेस सेम है तो पावर भी सेम है तो 12 equals to n minus 1 so n equals to 13। तो इसका 13 टर्म होगी उसकी वैल्यू है 1 upon 64। नेक्स्ट क्वेश्चन which term of series is c upon 6 plus b plus b by 2 plus c by 4 plus c upon 256। ये अपने पास तो अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें पता है कौन सी टर्म a की वैल्यू क्या है 6, अपने पास r 3 upon 6 is equals to 1 upon 2 a n 3 upon 256। तो अपने पास a n का फॉर्मूला क्या होता है a n is equals to a into r की पावर n minus 1। a n की वैल्यू हो जाएगी 3 upon 256, a की वैल्यू 6 r की वैल्यू 1 by 2 की पावर n माइनस। तो
तो 6 को नीचे ले आते हैं तो 3/256 into 6 1/2 की पावर n माइनस इसे ये कैसे हो जाए 2 आ गया तो 1/2 into 256 equals to 1/2 की पावर n माइनस 1 अब फैक्टर करते हैं तो ये 2 into 2 की पावर 8 1/2 की पावर n माइनस इसको ले सकते हैं 1/2 की पावर 9 is equals to 1/2 की पावर n माइनस 1 हां तो बेस सेम है पावर भी सेम है तो 9 is equals to n minus 1 तो n is equals to 10 तो जो 10 टर्म होगी वो क्या होगी अपने पास 3/256 find the common ratio and nth term of GP थर्ड क्वेश्चन है 5 plus 10 plus 20 plus 40 plus 11 कॉमन रेशियो निकालना nth टर्म निकालना तो r is equals to क्या है 10/5 is equals to 2 और a n is equals to a की वैल्यू क्या है 5 a n is equals to a into r की पावर n minus 1 तो 5 into 2 की पावर n minus ये हो गया इसका nth टर्म क्लियर है बात फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ जीपी फोर्थ क्वेश्चन 2 6 18 52 11 8 0 9 8 ठीक है तो अपने पास पीछे से फिफ्थ टर्म निकाल लिया तो अपन जो ये वाली टर्म इसके अंदर इसको मान लेते हैं कि 11809 r के लिए क्या करेंगे इसके अंदर इसका डिवाइड करेंगे 2/6 1/3 n की वैल्यू हो जाएगी 5 तो उल्टा चलना देखो तो अब अपने पास a5 a into r की पावर n minus 1 a5 a की वैल्यू क्या है अपने पास 11809 into r की वैल्यू क्या है 1/3 की पावर 5 minus 11809 upon 3 की पावर 2 11809 81 पे डिवाइड करते हैं 11809 81 बनता है 81 8 में से बन गया 7 11 में से 8 गया 370 4 1 4 8 4 32 10 में से 4 गया 6 6 में से 2 गया 4 5 5 अंदर 5 रहेगा 5 अंदर 40 9 में से 5 गया 4 6 तो अपने पास आ गया a5 की वैल्यू क्या होगी 145 क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड third term of GP third term of GP is 32 seventh term of GP is 8192 then find 10th term of GP तो a g को क्या लिख सकते हैं a r स्क्वायर इक्वल्स टू 32 और a r की पावर 7 है
तो 6 इज इक्वल टू 8192। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8r स्क्वायर इनटू r की पावर 4 8192। r स्क्वायर में लिखते हैं 32 r4 इज इक्वल टू 819 डिवाइड कर देते हैं r की पावर 4 8192 अपॉन 32 डिवाइड करते हैं तो 4 8 जा 32 4 2 जा 8 0 8 1 जा 8 16 8 5 जा 40 40 r की पावर 4 इज इक्वल टू 256 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4 r इक्वल टू आ गया 4। अब अपने को क्या निकालना है इसमें r की वैल्यू आती है एक वैल्यू निकालेंगे तो a इस इक्वेशन में ये फर्स्ट तो ये सेकंड a r की वैल्यू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 32 a 16 का स्क्वायर इक्वल टू 32 और a इक्वल टू 2 16 को डिवाइड कर दिया a की वैल्यू आ गई r की वैल्यू आ गई। अब अपने को कौन सा टर्म निकालना है इसके अंदर 10 टर्म निकालना है। 8 10 into a into r की पावर 9 a की वैल्यू है 2 r की वैल्यू है 4 2 into 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 4 2 8 तो जिसकी 10 टर्म बची हो जाएगी 5 2 4 2 8 क्लियर है बात। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स।